गांव के एक सिरे पर मिट्टी से बनी एक पुरानी सी झोपड़ी थी और उसी में रहता था राम बिहारी, चुपचाप, शरीफ, अपनी दुनिया में मग्न, न किसी से रंजिश न किसी से बहस। उसके दिन बकरियों के साथ शुरू होते और बकरियों के साथ ही ढल जाते। गांव के लोग उसे बकरियों वाला बाबा कहते थे। उसके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी जवान होती बेटी कुहू और उसकी 30 बकरियां। राम बिहारी को कभी लड़का नहीं हुआ था, मगर कुहू उसके लिए सब कुछ थी। वही उसका सहारा थी, उसका गम, उसकी हंसी और उसका गर्व। कुहू पढ़ने में तेज थी और राम बिहारी ने गरीबी के बावजूद उसे पास के कस्बे के स्कूल में भेजा था। वो चाहते थे कि कुहू एक दिन मास्टरनी बने या फिर किसी बड़े घर में ब्याह कर चैन की जिंदगी जिए। मगर यह गांव, जहां लोगों के दिल उतने ही पत्थर के थे जितने खेतों में उगी ईंटें, कुहू की सुंदरता की चर्चा हर नुक्कड़ पर होने लगी थी। उसकी हंसी पर जवान लड़कों के दिल धड़कते और बूढ़े मर्दों की आंखों में वासना जागती। लेकिन राम बिहारी को इन हवाओं का अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो अपने बकरियों और बेटी के बीच एक दुनिया बसाकर बैठा था, एक झूठा, शांत लेकिन खोखला सपना। एक दिन गांव का सरपंच लखनलाल, जो कि कई बार पुलिस और दलालों के साथ मिली भगत में पकड़ा गया था, राम बिहारी के पास आया। राम बिहारी, सुना है तेरी बकरी झुमकी अब भी सबसे ज्यादा दूध देती है। हाँ साहब, लेकिन अब बुजुर्ग हो चली है, राम बिहारी ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। हमें चाहिए वो बकरी और बेटी भी। राम बिहारी के पांवों तले जमीन खिसक गई। सरपंच की बात आधी मजाक में थी, आधी हकीकत में, लेकिन वो दोनों ही जहरीली थीं। राम बिहारी ने सिर झुका लिया और बहाना बनाकर वहां से हट गया। मगर लखनलाल और उसके गुर्गों ने फैसला कर लिया था। एक रात जब आसमान में अंधेरा और गांव की गलियां सन्नाटे से भरी थीं, कुछ नकाबपोश लोग राम बिहारी की झोपड़ी में घुसे, बकरियों को बांधकर दूर ले गए और कुहू को उठा लिया। राम बिहारी ने लड़ने की कोशिश की, मगर बूढ़े हाथों में अब ताकत कहां थी। आंखों के सामने बेटी को चिल्लाते देखा, बाबा बाबा बचाओ। सुबह राम बिहारी की छाती पर खून के आंसू थे और झोपड़ी में सिर्फ घुटनों पर बैठे हुए 2 बकरी के बच्चे, जो अब भी मां की तलाश में मिमिया रहे थे। पुलिस को खबर दी गई, एफआईआर नहीं लिखी गई, सबूत नहीं था, सरपंच का नाम लेना जुर्म था। गांव वालों ने कहा, लड़की भाग गई होगी किसी के साथ, शरीफ लोग होते तो स्कूल ना भेजते। इतनी दूर। राम बिहारी अंदर से मर गया, मगर ऊपर से पत्थर बन गया। उसने अब बात करना बंद कर दिया, सिर्फ बकरियों से बात करता, उनसे कहता, अब तुम ही मेरी कुहू हो, और फिर खुद ही रो पड़ता। मगर इस आदमी ने हार नहीं मानी। 3 महीने बाद, जब कुहू का कोई अता पता नहीं था, राम बिहारी ने अपने खेत के पास एक गड्ढा खोदना शुरू किया। गांव वालों ने कहा पगला गया है, मगर वो गड्ढा कोई खेत के लिए नहीं था, वो था बदले के लिए। एक रात उसने सरपंच के फार्म हाउस के पास अपनी 3 बकरियां छोड़ी। वो बकरियां सरपंच के खेत में चली गईं और अगले दिन उसकी फसल बर्बाद मिली। सरपंच आग बबूला हुआ, मगर बकरियां पकड़ाई नहीं गईं। राम बिहारी ने अपनी योजना शुरू कर दी थी, बदला धीरे धीरे। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि सरपंच के खेत में कुछ अशुभ है, बकरियां वहां जाती हैं तो दूध दूना हो जाता है। गांव की औरतें आने लगीं। सरपंच का गुस्सा अब डर में बदल गया। राम बिहारी ने अपनी झोपड़ी के अंदर एक कोना बनाया, जहां वो बैठकर लकड़ी की पट्टी पर किसी का नाम उकेरता और फिर उसे आग में फेंक देता। एक एक करके सरपंच के 4 गुर्गे गायब हो गए। किसी का शव कुएं में मिला, किसी की लाश पेड़ पर लटकी। पुलिस ने एक बार फिर मुंह फेर लिया। गांव में डर फैल गया। राम बिहारी तांत्रिक हो गया है। मगर असलियत यह थी कि राम बिहारी सिर्फ बकरियां नहीं पालता था, अब वह बदले की आग भी पालता था, और उस आग में सब कुछ जल रहा था। पुरानी इंसानियत, गांव का नकली इज्जत और उसकी मासूमियत। एक रात फिर से वही नकाबपोश चेहरे उसकी झोपड़ी में आए, मगर इस बार वो खाली हाथ नहीं थे। उनके साथ थी कुहू, जिसे उन्होंने बेहोशी की हालत में छोड़ा और भाग गए। कुहू के जिस्म पर जख्म थे, आंखों में डर, मगर जुबान पर एक ही शब्द, बाबा। राम बिहारी उसे सीने से लगाकर रोता रहा, जब तक कुहू ने कहा, अब बस बाबा, अब हमारी बारी है। कुहू ने धीरे धीरे खुद को संभाला और अगली सुबह राम बिहारी को कहकर शहर चली गई। महीनों तक वो नहीं लौटी। गांव फिर से चुपचाप था। मगर एक दिन जब सरपंच अपने घर में बैठा पान चबा रहा था, अचानक दरवाजे पर पुलिस आई।
साथ में थी एक औरत, कुहू। वकील, एनजीओ, पत्रकार सब साथ थे। सरपंच को गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल से वीडियो मिले, तस्वीरें मिली। वह गैंग जिस पर कोई उंगली नहीं उठाता था, वह पूरे शहर में बदनाम हो चुका था। और यह सब किया था एक बकरी पालने वाले उस पिता और उसकी जिंदा लौटी बेटी ने। गांव में आज भी लोग कहते हैं, राम बिहारी की बकरियां बस बकरियां नहीं थीं, वो उसके जासूस थे। और कुहू, वो अब एक वकील है जो हर हफ्ते गांव आती है, अपने बाबा के साथ बैठकर बकरियों को चारा खिलाती है। अब भी राम बिहारी उनसे बात करता है, देखो झुमकी, मेरी कुहू अब किसी से डरती नहीं। और बकरियां चुपचाप मुस्कुराती हैं। कुहू के शहर जाने के बाद राम बिहारी का जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। दिन में तो वह बकरियों की देखभाल करता, मगर रातें उसके लिए एक बंजर खलिहान की तरह सूनी हो गई थीं। वह बार बार सोचता, क्या कुहू सच में सुरक्षित है? क्या उसके साथ कोई और बुरा नहीं होगा? लेकिन उसे अपनी मजबूरी समझनी पड़ती। वह तो अब एक बूढ़ा आदमी था जो सिर्फ अपने सपनों और यादों के सहारे जिंदा था। एक दिन अचानक गांव में एक नया पुलिस अधिकारी आया, उमेश यादव। उमेश ने जल्दी ही गांव के माहौल को समझ लिया था। उसने राम बिहारी से मिलने का निर्णय लिया। राम बिहारी बाबू, मैं उमेश यादव, मैंने आपकी बेटी कुहू की केस की जिम्मेदारी ली है। मैं जानता आपको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम उस सरपंच और उसके गुंडों को सजा दिलाएंगे। राम बिहारी ने उसकी आंखों में देखा। कुछ तो था उमेश में जो उसे ईमानदार लग रहा था। पुलिस में भी भेदभाव होता है साहब, राम बिहारी ने धीमे स्वर में कहा, पर मैं आशा रखता हूं फर्ज कुहू की खातिर। उमेश ने काम शुरू किया। उसने गांव के लोगों से धीरे धीरे बातें की, दबाव डाला और कई गुप्त दस्तावेज हासिल किए। उसी दौरान कुहू भी लगातार घर आती, अपने पिता को बताती कि केस में कितनी प्रगति हुई। दोनों का रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा। पर सरपंच लखनलाल की साजिशें खत्म नहीं हुई थीं। उसे अब राम बिहारी की ताकत से डर लगने लगा था, इसलिए उसने एक और खतरनाक कदम उठाया। उसने गांव के कुछ दबंगों को भाड़े पर रखा जो राम बिहारी को डराने धमकाने लगे। बकरियों को जहर दिया गया, कुछ बकरियां लापता हुईं और गांव में अफवाहें फैलाई गईं कि राम बिहारी और उसकी बेटी ही कहीं फरेब कर रहे हैं। एक दिन राम बिहारी जब अपनी झोपड़ी लौटा तो देखा सारी बकरियां एक एक करके मर चुकी थीं। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसी ठंडी आग जल उठी जो अब बदला लेने के लिए पगलाती थी। उसने ठाना, अब बकरियां नहीं, लखनलाल को खत्म करना है। कुहू शहर से आई और पिता की हालत देखकर द्रवित हो गई। पापा, हम उसे जेल में डालेंगे, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। राम बिहारी ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल जानता था कि लड़ाई आसान नहीं होगी। इसी बीच कुहू ने पुलिस में कुछ ऐसे प्रमाण खोज निकाले जो लखनलाल के खिलाफ ठोस थे। फोन रिकॉर्ड्स, गवाही और एक वीडियो क्लिप जिसमें लखनलाल के गुर्गे गुप्त बातचीत कर रहे थे। कुहू ने इसे कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोर्ट के बाहर क्या हुआ? लखनलाल के गुर्गों ने कुहू को अगवा करने की कोशिश की। राम बिहारी ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और उन गुर्गों से भिड़ गया। उसने गांव वालों को भी इस लड़ाई में शामिल किया। आखिरकार एक बहादुरी भरे संघर्ष के बाद गुंडों को पकड़ लिया गया। कोर्ट के फैसले ने लखनलाल को उम्र कैद की सजा दिलाई। गांव में न्याय की जीत हुई, लेकिन राम बिहारी की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। कुहू ने पिता से कहा, पापा, अब तुम्हें भी नई शुरुआत करनी होगी। हम साथ हैं, ये लड़ाई सिर्फ हमारा नहीं बल्कि गांव की भी है। राम बिहारी ने पहली बार बहुत समय बाद मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटा, तुमने मुझे जीना सिखाया। और उस दिन से राम बिहारी की झोपड़ी में फिर से खुशहाली आई। बकरियां लौट आईं, कुहू ने गांव में एक स्कूल खोल दिया और गांव के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। लेकिन सबसे बड़ी जीत थी एक पिता और बेटी की मोहब्बत जिसने दुनिया के सबसे बड़े जुल्मों का सामना किया। कुछ महीने बीत चुके थे। गांव में कुहू का स्कूल चल रहा था और राम बिहारी की बकरियां फिर से चल रही थीं। लेकिन गांव के लोग अब भी पुराने डर और शक की छाया में जी रहे थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त कुहू ने अचानक कुछ अनजाने चेहरे देखे। कुछ लोग जो उसे छुपकर देखते थे और फुसफुसाते थे। वह घबराई, पर जोर देकर मुस्कुराई और घर पहुंची। राम बिहारी ने उसकी बेचैनी देखी तो पूछा, क्या हुआ बेटी? कुहू ने धीरे से कहा, पापा, मुझे लगता है कि कोई हमें अब भी नहीं छोड़ना चाहता। लखनलाल के गुर्गे छिपकर कुछ कर रहे हैं। राम बिहारी ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में फिर से उस आग की झलक थी जो कभी बुझी नहीं थी।
अगर वो हमारे पीछे हैं तो हम भी उन्हें ढूंढेंगे। अगले हफ्ते राम बिहारी ने गांव के कुछ भरोसेमंद नौजवानों को इकट्ठा किया। वे सब मिलकर छुपे हुए दुश्मनों की खोज में लग गए। इसी दौरान एक गुप्त रास्ते से उन्हें एक बंजर खेत में कुछ संदिग्ध सामान मिले, जिनमें एक बंदूक, नकदी और लखनलाल के पुराने साथी के नाम से दस्तावेज थे। यह पता चलते ही पूरा गांव हिल गया। खबर शहर तक पहुंची और पुलिस ने इस नए सबूत के आधार पर एक बड़ी छापेमारी की तैयारी शुरू की। लेकिन तभी एक अंधेरी रात राम बिहारी की झोंपड़ी के बाहर से खून की गंध आई। वह बाहर निकला तो देखा एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, रुक जाओ वरना सब खत्म। यह खत राम बिहारी के दिल में सिहरन भर गया, लेकिन कुहू ने उसे हिम्मत दी। पापा, डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। फिर शुरू हुई उस गांव की सबसे बड़ी लड़ाई, जहां पिता बेटी ने अपने पुराने जख्मों को दबाकर नए खतरे का सामना किया। वे दोनों अब सिर्फ बकरियां पालने वाले नहीं, बल्कि सच की लड़ाई के योद्धा बन चुके थे। दिन ब दिन खतरे बढ़ते गए। राम बिहारी और कुहू के सामने न केवल लखनलाल के गुंडे, बल्कि गांव की कुछ ऐसी ताकतें भी उभरने लगीं जो उनकी जीत को मंजूर नहीं करती थीं। एक शाम जब राम बिहारी अपने बकरियों को देख रहा था, गांव के ही कुछ लोग अचानक उसके पास आए और धमकी भरे लहजे में बोले, हमें तुम्हारे जैसे लोगों से दिक्कत है जो सच बोलते हैं, खामोश हो जाओ वरना। राम बिहारी ने डटकर कहा, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे चाहे जो भी हो। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था जो वह छुपाता था, अपने बेटी की सुरक्षा को लेकर। कुहू ने स्कूल के बच्चों के साथ गांव में जागरूकता अभियान शुरू किया। वह उन्हें बताती कि डर के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। उसकी यह हिम्मत देखकर गांव के कुछ लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। इसी बीच पुलिस ने उन दस्तावेजों के आधार पर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनलाल खुद भी जेल की सजा काट रहा था, पर सच्चाई ये थी कि लखनलाल के पीछे भी कोई बड़ा दानव था जिसे अभी तक कोई पहचान नहीं पाया था। एक रात जब राम बिहारी सो रहा था, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरे में दो छायाएं दिखीं जो उसकी बकरियों के पास कुछ छुपा रही थीं। राम बिहारी ने चुपके से अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को बुलाया और सबने मिलकर उन लोगों को पकड़ लिया। वे थे कुछ राजनीतिक लोग जो लखनलाल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह खुलासा पूरे गांव में हड़कंप मचा गया। कुहू और राम बिहारी ने मिलकर तय किया कि वे अब अकेले नहीं लड़ेंगे। उन्होंने गांव में एक समिति बनाई जिसमें सभी समाज के लोग शामिल थे। उन्होंने मिलकर यह प्रण लिया कि इस बार गांव में कोई भी अन्याय नहीं होगा। इस लड़ाई में कई बार हार भी मिली, कई बार चोटें भी आईं, लेकिन पिता बेटी ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार गांव के लोग एकजुट हुए और उन शक्तियों को भी बाहर कर दिया जो गांव को अंदर से खोखला कर रही थीं। राम बिहारी ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, सच की, न्याय की और अपने गांव के भविष्य की। और कुहू ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, एक ऐसे गांव की कल्पना जिसे डर नहीं बल्कि प्रेम और न्याय संचालित करे। गांव में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन राम बिहारी की सोच में अब भी एक सवाल था, आखिर इस पूरे षड्यंत्र के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। उसने यह बात कुहू से कही, बेटी, ये लड़ाई तो हमने जीत ली, लेकिन ये खेल बड़ा है। जो अभी तक छुपा है वो कहीं और है। मुझे लगता है कि इस पूरे जाल के पीछे कोई बड़ा सरपरस्त है। कुहू ने कहा, पापा, हमें और गहराई से जांच करनी होगी। मैं कुछ लोगों से बात करती हूं जो शायद इस कहानी को समझा सकें। कुछ दिनों बाद कुहू ने गांव के एक पुराने आदमी से मुलाकात की जो कभी लखनलाल के बहुत करीबी था। उस बूढ़े आदमी ने कुहू को बताया कि लखनलाल केवल एक छोटा पिन था। असली साजिशकारी गांव के बाहर से आते हैं। वे लोग राजनीति और व्यापार में गहरे हैं। इनका हाथ गांव के हर काम में है। ये लोग चाहते हैं कि गांव के लोग कभी जागरूक न हों। कुहू और राम बिहारी ने ठाना कि वे इस बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। वे शहर की पुलिस और मीडिया से संपर्क करने लगे। धीरे धीरे उनकी आवाज पहुंचने लगी, पर इसके बाद राम बिहारी की तबीयत बिगड़ने लगी। पुरानी बीमारी ने उसका शरीर कमजोर करना शुरू कर दिया था। कुहू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पापा, तुम मेरी ताकत हो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। एक रात जब गांव में सन्नाटा था, राम बिहारी ने कुहू को गले लगाकर कहा, बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाओ। यह सिर्फ मेरी नहीं, हमारे गांव की लड़ाई है। सच की जीत तक रुकना मत। कुछ ही दिन बाद राम बिहारी ने आखिरी सांस ली। पूरा गांव शोक में डूब गया।
पर कुहू ने पिता की मौत को कमजोरी नहीं, एक नए संघर्ष की शुरुआत माना। उसने मीडिया और पुलिस के सहयोग से उन बड़े साजिशकारों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। धीरे धीरे गांव का नाम न्याय और एकता के लिए देश भर में फैलने लगा। कुहू की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया। एक बेटी ने अपने पिता की विरासत को इस तरह आगे बढ़ाया जो हर जुल्म के खिलाफ खड़ी थी। राम बिहारी के जाने के बाद कुहू अकेली नहीं थी। गांव के लोग उसके साथ खड़े थे, लेकिन लड़ाई अब पहले से भी बड़ी और मुश्किल हो चुकी थी। बड़े साजिशकारों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए कुहू और गांव वालों पर दबाव बढ़ा दिया था। एक दिन कुहू को एक खत मिला जिसमें लिखा था, तुम्हें रुक जाना चाहिए वरना तुम्हारा परिवार भी खत्म होगा। यह खत पढ़कर कुहू के दिल में डर तो आया, लेकिन उसने अपने पिता की आवाज को याद किया, सच की जीत तक रुकना मत। कुहू ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हम डरेंगे तो वही लोग जीतेंगे जो हमारे गांव को बर्बाद करना चाहते हैं। हमें और मजबूत होकर उनका सामना करना होगा। उसने सोशल मीडिया पर भी अपने संघर्ष की कहानी पोस्ट करनी शुरू की। लोगों का समर्थन मिलने लगा। बाहर से कई लोग मदद के लिए आए। कुहू ने गांव के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के कई प्रोजेक्ट शुरू किए। इसी बीच पुलिस ने उन बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कई भ्रष्टाचार और साजिश के मामलों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए। कुहू की मेहनत रंग लाई, पर इस लड़ाई में कुहू को अपने कुछ सबसे करीबी लोगों से भी धोखा मिला। एक दिन पता चला कि गांव के ही कुछ लोग पैसे लेकर बड़े नेताओं के साथ मिल गए थे। यह कुहू के लिए एक बड़ा सदमा था। उसने सोचा, क्या सच में कोई भी भरोसा कर सकता है? लेकिन उसकी मां की यादें और पिता की सीख उसे फिर से खड़ा करने लगीं। उसने ठाना कि वह अकेले ही सही पर सच के लिए लड़ती रहेगी। आखिरकार वर्षों की मेहनत के बाद गांव ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार और आतंक से मुक्ति पाई। कुहू ने अपने पिता की तरह गांव की रानी बनकर लोगों की भलाई के लिए काम किया, और उस गांव की कहानी जो कभी डर और अंधकार में डूबा था, अब उम्मीद और उजाले की मिसाल बन गई। कुहू की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह अब सिर्फ अपने गांव की नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों की आवाज बन चुकी थी। उसकी मेहनत से कई बच्चों को स्कूल जाना शुरू हुआ, महिलाओं को स्वरोजगार मिला और गांव में कानून व्यवस्था बेहतर हुई। लेकिन ऐसे समय में जब सब कुछ अच्छा लग रहा था, एक अज्ञात खत ने कुहू को हिलाकर रख दिया। खत में लिखा था, तुम जो लड़ रही हो वह सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। सच जानने की हिम्मत रखती हो तो अकेली आओ उस पुरानी हवेली में जहां से यह सब शुरू हुआ था। कुहू के अंदर जिज्ञासा और डर दोनों जाग उठे। वह समझ गई थी कि यह साजिश केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं बल्कि कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी थी। कुहू ने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ उस हवेली की ओर कदम बढ़ाया जो गांव से बाहर जंगल के बीचों बीच छुपी हुई थी। हवेली में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा और अंधेरे का सामना करना पड़ा। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लखनलाल और उसके पूर्वजों के बारे में भयानक राज दर्ज थे। बताया गया था कि उनका परिवार सदियों से गांव और आसपास के इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए काले जादू और भ्रष्ट राजनीति का इस्तेमाल करता रहा था। यह जानकर कुहू के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगी ताकि गांव के लोग पूरी तरह आजाद हो सके। पर हवेली से बाहर निकलते समय अचानक कुछ नकाबपोश लोग उन्हें घेर कर ले गए। उनका सामना एक ऐसे आदमी से हुआ जो खुद को लखनलाल का असली वारिस बता रहा था। उसने धमकी दी, अगर तुमने सच दुनिया के सामने लाया तो तुम्हारे पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। कुहू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हारे डर से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। सच को छुपाया नहीं जा सकता। उस रात के बाद कुहू ने गांव के युवाओं को संगठित करना शुरू किया और एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। पूरे इलाके में उनका संदेश फैलने लगा, सच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।